बड़ी खबर दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल की नामांकन रैली की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। नामांकन रैली में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं और बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने नामांकन दाखिल कर दिया। मुहूर्त के अनुसार उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन का पहला सेट उन्होंने जमा कर दिया है और रैली के बाद नामांकन का दूसरा सेट भी दाखिल करेंगे विजय बघेल। तो दुर्ग वन ऑफ द हाई प्रोफाइल सीट्स ऑफ छत्तीसगढ़ और आप देखिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजय बघेल। आज वो भी नामांकन रैली के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। नामांकन रैली में सीएम विष्णुदेव साय शामिल है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दो सेट में आपको बता दें नामांकन दाखिल किया जा रहा है। रैली के पहले एक मुहूर्त के हिसाब से और रैली के बाद नामांकन का दूसरा सेट एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में वो दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज कुछ इसी तरह की तस्वीरें रायपुर में भी देखने को मिली। लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने भी पहले मुहूर्त के हिसाब से अपना पहला सेट जमा किया, फिर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें हमें देखने को मिली और अब कुछ इसी तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं दुर्ग में। आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, तमाम भाजपा के दिग्गज नेता मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विजय बघेल की, जो मुहूर्त के हिसाब से घर में पूजा अर्चना करने के बाद अपने सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के बाद, सबका आशीर्वाद लेने के बाद पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए। पहला सेट उन्होंने दाखिल कर दिया है नामांकन का और अब जो दूसरा सेट है अब से थोड़ी देर में शक्ति प्रदर्शन के बाद नामांकन रैली के बाद वो दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, नामांकन रैली की शुरुआत हो चुकी है, कहां से कहां तक इस रैली का आयोजन किया गया है, कितना वक्त और लगने वाला है जब वो नामांकन का दूसरा सेट दाखिल करेंगे और किस तरह में यहाँ पे तैयारियां की गई हैं, क्योंकि एक शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी है। जी बिल्कुल, देखिए नामांकन रैली ही निकल रही है और मैं उस नामांकन रैली में मौजूद हूँ और कलेक्ट्रेट से करीब 2 किलोमीटर पहले स्टेडियम में उनकी सभा हुई थी, जहां पे सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव से लेकर के दुर्ग भिलाई के तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद थे और उस सभा होने के बाद में 6 लाख वोटों से जिताने का संकल्प दिलाया गया है विजय बघेल को, दिलाते कार्यकर्ता को। और उसके बाद ये रैली निकली है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए उस रैली में विजय बघेल के साथ साथ में सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम भी चले, लेकिन रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल का नामांकन रैली निकली हुई है, उसमें भी उनको शामिल होना था। इसलिए थोड़ी देर शामिल होने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम यहाँ से निकल गए हैं और अब विजय बघेल अपने प्रभारी और लोकल नेता कार्यकर्ताओं के साथ, जो हजारों की संख्या में है, वहां से निकल करके कलेक्ट्रेट जा रहे हैं और अपने नामांकन का दूसरा सेट वो दाखिल करेंगे। मुहूर्त के हिसाब से पहला सेट वो दाखिल कर चुके थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत की और पूछा कि 6 लाख जो वोट के जीत का आंकड़ा है वो कैसे पूरा होगा। उन्होंने कहा कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये आभार प्रदर्शन है, ये विश्वास का प्रदर्शन है, जनता विश्वास रही है, इसलिए 6 लाख के वोट का अंतर जो है वो जरूर जीतेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले बार 4 लाख वोटों से तब जीते थे जब विधानसभा चुनाव में 8 में उनकी सरकार नहीं थी, 8 में जो कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन इस बार 8 में से 7 में विधानसभा पर बीजेपी के विधायक जीते हैं। लिहाजा जो वोट शेयर है वो पहले से ज्यादा है और उसी के आधार पर साथ साथ जो मोदी फैक्टर है, राम फैक्टर है, हिंदुत्व फैक्टर है, उसके आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि 6 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो जीत इस बार दर्ज करेंगे और जनता के बीच मोदी सरकार को तीसरी बार बनाने का संकल्प जो लिया है वो पूरा करेंगे। तो फिलहाल थोड़ी ही देर में कलेक्ट्रेट में पहुंच जाएंगे, पैदल रैली चल रही है और कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद ये दूसरा सेट दाखिल करेंगे। जी राजेश, आज देखिए बेहद खास दिन दुर्ग के लिए इसलिए भी है क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं, उन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन किया और अब बारी है बीजेपी की। तो बीजेपी की तरफ से कौन कौन से मंत्री यहाँ पे और दुर्ग का समीकरण थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि विधानसभा चुनाव में किस तरह के नतीजे थे, कितने विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि दुर्ग में किसका पड़ला भारी लग रहा है और इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर समीकरण समझना चाहे तो पिछली बार की तुलना में कीजिए, 8 विधानसभा में से 8 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उस वक्त भी केंद्र के जब लोकसभा चुनाव हुए, केंद्र के जब चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी से विजय बघेल जीत गए और 4 लाख करीब वोट का अंतर था, जिसकी वजह से वो जीते थे। इस बार उस 8 में से 7 विधानसभा में बीजेपी के जो विधायक हैं वो जीते हुए हैं, तो विधानसभा में बीजेपी को काफी बढ़त मिली हुई है। दूसरा जो फैक्टर है मोदी का या केंद्र सरकार का, प्रदेश की राजनीति में हमेशा ही जब से राज्य बना है तब से हमेशा केंद्र में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। लोकसभा चुनाव में लगातार 10-10 सीटें जीतती आई है बीजेपी और जब बहुत खराब स्थिति थी बीजेपी की तो भी 9 सीटें जीती, सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई 2018 में। इस बार का फैक्टर अलग है, एक तो बीजेपी की सरकार बन गई है, दूसरा मोदी फैक्टर है, तीसरा हिंदुत्व, राम मंदिर, अयोध्या, तमाम ऐसे फैक्टर है जिसके आधार पर बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और उन्हें लग रहा
रहा है कि इस बार 11 की 11 सीटें जीतेंगी। लोकसभा दुर्ग को लेकर के वो बिल्कुल आश्वस्त है और इस लिहाज से एक बयान की ओर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। 2 से 3 दिन पहले पूर्व डिप्टी सीएम ये टीएस सिंहदेव है, उन्होंने कहा था कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर यहाँ पे जीतना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे फेवर में नहीं है, कांग्रेस के फेवर में नहीं है। ये बयान उन्होंने पब्लिकली मीडिया के सामने दिया था और इस बात से समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण, कितना फैक्टर लीड मिला हुआ है बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता भी मान रहे हैं कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग पे बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बहुत टफ है और बाकी पे भी टफ है। तो वह तमाम ऐसे फैक्टर है जो ये बीजेपी को भरोसा दिला रहे हैं कि दुर्ग इस बार वो आराम से जीतेंगे और दुर्ग के साथ साथ पूरे प्रदेश की 11 सीटें भी वो इस बार जीत करके दिखाएंगे। जी, कल पूरे शबाब पर है और अब बस सभी को इंतजार है 4 जून का कि अब सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। नामांकन रैली का आयोजन जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हैं। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने एक सेट नामांकन का भर दिया है, दूसरा सेट इस शक्ति प्रदर्शन के बाद, नामांकन रैली के बाद वो दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। और देखिए जिस रथ में सवार होकर के वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है मोदी की गारंटी और इसके साथ ही विष्णु का सुशासन, यानी कि एक तरफ मोदी का चेहरा और दूसरी तरफ बीते 3 से 4 महीने में जब से विष्णुदेव साय सरकार बनी है किस तरह से एक के बाद एक उन्होंने जो कार्य किए हैं उसके बूते पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है भाजपा दुर्ग में भी और तमाम लोकसभा सीटों पर भी। विजय बघेल जी नामांकन रैली निकाले हैं और सामने देखिए उनके गाड़ी पे तो विजय बघेल जी है ही, अभी सीएम साहब भी थे, डिप्टी सीएम साहब भी थे। हालांकि उनको रायपुर जाना था तो थोड़ी देर शामिल होने के बाद वो निकले हैं और उसके बाद आपको कार्यकर्ताओं का पूरा जनसमूह पीछे आपको दिखाई देगा। ये शक्ति प्रदर्शन भी है और ये हुंकार भी है कि इस बार का जो लक्ष्य है सभा में 6 लाख वोटों से ज्यादा अंतर से जिताने की अपील की है सीएम साहब ने। और हम बातचीत करेंगे प्रत्याशी विजय बघेल जी से, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं। जी विजय बघेल जी क्या कहेंगे, इस बार तो सेट हो गया आंकड़ा 6 लाख पार जीत का आंकड़ा? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, विश्वास का प्रदर्शन है जी, विश्वास का और लोग बड़े विश्वास से बहुत ही ऊर्जा और ताकत के साथ जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसका जन सैलाब आज दिख रहा है दुर्ग की लोकसभा इस नामांकन रैली में। 6 लाख का आंकड़ा कैसे पूरा होगा, कुछ आप लोग समीकरण तो जानते ही होंगे। देखिए जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं उनके मुख से ही आवाज निकल रहा है, जनता जनार्दन के मुख से ही आवाज निकल रहा है कि इस बार 6 लाख से ऊपर के अंतर से दुर्ग लोकसभा चुनाव जीतेगी। इस बात का विश्वास जो देने वाले हैं, जो करने वाले हैं उनके मन में है। मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, तो ये साबित जो करेंगे, जिनकी मेहनत रंग लाएगी, जिनका आशीर्वाद रंग लाएगा, वो खुद ही कह रहे हैं। तो इसमें 2 मत नहीं है कि उतने प्रचंड बहुमत से ये दुर्ग लोकसभा में जीतकर माननीय मोदी जी के झोली में डालेंगे। सभा में मैं देख रहा था आप कैंडिडेट कम राहुल गांधी पे एकदम जबरदस्त पीले हुए थे, आपने बहुत जबरदस्त कहा कि वो पैसा कहाँ से लाएंगे, मामा घर के लाइन से, तो ये लाइन क्यों? देखिए जितना पैसा प्रदेश देश के खजाने में ना हो उतना पैसा बांटने की बात करे तो मजाक तो उनका बनना ही है, लेकिन हिंदुस्तान कहते हैं टूटने वाला नहीं है। बार बार कह देते हैं कि हमारे पास खूब पैसा है, ये मोदी जी तो सिर्फ अडानी अंबानी को पैसा बांटते हैं, हम जनता के लिए खोलेंगे खजाना। अरे वो अपने मुख्यमंत्री जी से पूछे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार से डूबे थे ना, उनसे पूछे कि अडानी जी यहाँ भी आए थे व्यापार करने, तब ये भूपेश बघेल के साथ क्या क्या हुआ है, क्या बातें हुई है, कैसे यहाँ पे वो बिजनेस किए, वो सब जनता को मालूम है। तो व्यवसाय करने वाले व्यापारी लोग हैं, जहाँ जाएंगे अपना व्यापार करेंगे और उनको अगर देश के हित में अगर व्यापार कर रहे हैं, देश के हित में अगर उनके या रोजगार देने की बात करेंगे या देश के हित में बात करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार का सहयोग ऐसे लोगों को मिलता ही है। भूपेश बघेल जी को आपने कहा कि कैरम के बड़े शतरंज, कैरम के बड़े माहिर खिलाड़ी है, लेकिन गोटी ऐसा मारे कि सब छितर बितर हो गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसे खिलाड़ी हैं। अच्छा। उन्होंने जब स्टिकर दबाया ना, वो साय जी के लिए था, वो साय जी के लिए था, उन्होंने स्टिकर दबाया ना तो सारे लोग छिन्न भिन्न हो गए, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई एक कोना ढूंढ रहा है। तो ऐसा हो गए, कांग्रेस में बिखराव सा आ गया है, क्योंकि जो हमने बोला था, हमने कहा था, घोषणा पत्र बनाने की जवाबदारी सौभाग्य से मुझे मिला और मोदी गारंटी के नाम से जो संकल्प पत्र जनता के सामने विधानसभा चुनाव समय पेश किए, उसका अक्षरशः पालन और समय पे पालन और समय से पूर्व पालन जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं ना, उनकी सरकार कर रही है, उसके कारण लोग बिखर गए हैं।
ये हैं विजय बघेल जी, और इन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार वो संभव नहीं है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या वो अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लेकर के लोगों को बांटेंगे। और जी मैं और ये भी कि वो जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, जो जवाब देगी वो पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, दुर्ग।